एक बार फिर टुडे एसके न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज टुडे एसके न्यूज़ की टीम आपको एक ऐसे स्थान की ओर लेके जाना चाहती है। गुरुदेव जी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी सतुति फिर ले गुरु उपदेश। जहाँ के लोग, जहाँ के व्यक्ति हिंदू धर्म के धार्मिक किताबों के अनुसार ही भक्ति करते हैं। दस को हम अंदर की ओर एंट्री कर चुके हैं। देखेंगे यहाँ पे बुक स्टॉल भी लगाया गया है और एक यहाँ संत जी के अनुयायी हैं, हम जुड़ चुके हैं। आइए इनका विचार हम जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिशंकर दास है। तो सर आप यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? यहाँ हमारे गुरु जी का सत्संग हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का। ये जिला स्तरीय सत्संग है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। सर जब समाज में देखा जाए तो नाना प्रकार के पंथ और पूजाएँ हैं। सर जो आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं तो क्या हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे भक्ति बताया जा रहा है? हमारे गुरु जी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज वेद और कतेब के अनुसार सत्य भक्ति विधि बताते हैं और जो पूर्ण मोक्षदायक है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जो शास्त्र हैं उनको पढ़कर खुद बताते हैं। ये अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं अलग से, ये बताते हैं कि हमारे वेद शास्त्र क्या कह रहे हैं। और अन्य धर्म गुरु जो हैं वो मनमानी अपने अनुसार भक्ति विधि बताते हैं। जी धन्यवाद। सत साहब। यहाँ पे जो अनुयायी हैं संत जी के, हमसे जुड़ चुके हैं, इनका हम अनुभव जानते हैं कि जो संत जी इस आधार से भक्ति ये बताते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब। हमारे पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे सनातन वैदिक जो वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 है, उसमें ओम तत्सत का वर्णन है। उसी के हिसाब से वही 3 जो अक्षरों वाला नाम है और 3 बार जो दिया जाता है उसी का हमारे गुरु जी मंत्र देते हैं। बाबा रामपाल हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं बताते हैं। जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये हमारे हिंदू अर्थात जो आदि सनातन परंपरा है उसी के अनुसार ही भक्ति विधि बताते हैं। और हमारे जो हिंदू शास्त्र है जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और संतों की जो वाणियाँ हैं, 18 महापुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग संत जी ज्ञान देते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू के हिसाब से नहीं चलते, वो गलत है, उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। सर शंकर भगवान हुए हैं, जो देवी माताएं हैं, दुर्गा माँ हैं, क्या सर आप इनको भी मानते हैं, इनकी भी पूजा करते हैं? बिल्कुल, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का दास अनुयायी है। दास को प्रथम परमात्मा ने जो 7 मंत्रों को देते हैं, यानी प्रथम मंत्र में जो 7 मंत्र देते हैं वो श्री गणेश जी और श्री दुर्गा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी और श्री ब्रह्मा जी के ही मंत्र होते हैं। गुरुदेव जी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी सतुति फिर ले गुरु उपदेश। हम इन्हीं देवी देवताओं के कोड मंत्रों को अर्थात जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बताते हैं कि जैसे भैंसा है, भैंसे को आप भैंसा कहेंगे वह नहीं समझेगा, लेकिन जब उसको एक कोड भाषा होता है कि बोलते हैं तो वो भैंसा आपकी तरफ देखता है। इसी प्रकार इन देवी देवता जैसे श्री गणेश जी हैं, श्री दुर्गा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, इनके साथ जो देवियाँ हैं श्री ब्रह्मा और सावित्री जी, श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी जी और श्री शिव और पार्वती जी, इन सभी के कोड मंत्र हैं। वो अपने सदग्रंथों में वर्णित है। उसी के आधार से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हम लोगों को भक्ति विधि करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और अपने वेद शास्त्रों को खोल करके चेक करिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के आधारित ही ये भक्ति विधि बताते हैं। जैसे बाबा रामपाल जी महाराज जी हैं, इन्हीं की भक्ति कराते आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। सत साहेब जी, आपको पहले समझना होगा जो वेद और शास्त्र है इनमें श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में बताया गया है कि देव पूजेंगे देव को प्राप्त होंगे और जो भूत पूजेंगे भूत को प्राप्त होंगे
और जो श्राद्ध क्रिया करते हैं, जो पितरगणों को पूजते हैं, वो पितरगण को प्राप्त होंगे। तो हमारे गुरुदेव जी जो हैं, हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार जो पहले आदि सनातन यानी पहले के शुरुआत में जो परमपिता परमेश्वर था, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3 वो परम अक्षर ब्रह्म है, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 वाले जो ओम इति एकाक्षरम वाले हैं, जिनका नाम ओम है, वो उनके ऊपर भी तत् और सत है। उनके ऊपर तत् और सत है। जो व्यक्ति ये कहा करते हैं क्या आप आदि सनातन के हिसाब से चले आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल हम आदि सनातन के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। जो लोग ये कहा करते हैं कि आप जी जो है देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवता जो है ये आदरणीय है, उसके ऊपर तत् ब्रह्म है, अर्थात उसके ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करते हैं। हमारे गुरुदेव जी जो भक्ति विधि बताते हैं, वेद और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही ज्ञान देते हैं जी। सत साहिब जी कुछ कहना चाहेंगे? दास, ये समस्त संसार के जितने भी प्राणी हैं, मानव शरीरधारी व्यक्ति हैं, इनसे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जहाँ कहीं भी सत्संग समारोह होता है, आप वहाँ जा कर के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय निकाल करके आप वहाँ बैठ करके संत जी के प्रवचन सुनिए, और सुनने के बाद अपने शास्त्रों को आप मिलाइए। अगर शास्त्रों में मेल खाता है तो बिल्कुल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाइए, और अगर मेल नहीं खाता है तो बिल्कुल आप त्याग दीजिए। धन्यवाद सत साहिब जी।